एक बढ़िया सी प्लानिंग, तकरीबन 3 हफ्ते की मेहनत और चुनाव का रंग बदल गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। ये सीरीज चलती रहेगी हेमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे? क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? आसाम की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, और जो पैसा लूट कर आप गए हैं, उससे आपने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, उसमें आप अमेरिका में होटल्स बना रहे हैं। क्या हम इसकी पोल नहीं खोलेंगे? तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। हम जब अभी एफआईआर डालूंगा, सारा तो सीज फॉल्स निकालेगा, उनको तो जेल जाना पड़ेगा। मेरा लगता है राहुल गांधी ने कॉन्स्पिरेसी करके पवन खेरा का फाइनली चैप्टर क्लोज कर दिया है। जी हाँ, कल से लेके असम में यही खेल चल रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी और पवन खेड़ा को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं, तो कांग्रेस हेमंता बिस्वा शर्मा को जेल में डालने की बात कह रही है, बंटी और बबली को जेल भेजने की बात कह रही है। दरअसल इस एक खेल ने, और यूं कहें कि कांग्रेस की एक प्लानिंग ने, वेल थॉट प्लानिंग ने असम का पूरा चुनाव बदल दिया। असम में 7 तारीख तक आपको मालूम है चुनाव प्रचार हो सकता है, और आज डेट क्या होगी आपके सामने। अभी आखिरी के 2-3 दिनों में चुनाव का पूरा नैरेटिव कांग्रेस ने बदल दिया, सिर्फ एक खुलासे के जरिए। क्या यह खुलासा अचानक हुआ? क्या यह खुलासा कांग्रेस के लिए भी हैरान करने वाला था? बहुत से कांग्रेसियों के लिए था, लेकिन जिन्होंने खुलासा किया उनके लिए नहीं था। दरअसल सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि सूत्रों के जरिए मैंने आपको कहा ना आजकल खबरें चलती है, सूत्र बता रहे हैं कि ये वेल प्लान्ड एक मूव था कांग्रेस का, जो काम कर गया, जिसने असम का पूरा चुनाव पलट दिया। दरअसल बहुत से लोग कह रहे थे कि असम जहां टफ फाइट है उसे कांग्रेस ने छोड़ दिया। राहुल गांधी क्यों केरल में घुसे हुए हैं जहां पर चुनाव जीतना तय है? उसमें से एक मैं भी था, मैं भी शामिल था, जिसने ये कहा था कि कांग्रेस गलती कर रही है, असम में राहुल गांधी प्रियंका गांधी को तुरंत उतर जाना चाहिए, जबकि वो केरल में है। अब समझ में आया कि दरअसल वो सारी एक रणनीति थी। रणनीति पे काम किया गया और रणनीति को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। ये जो कल खुलासा हुआ, अचानक खुलासा नहीं हुआ, इसमें 3 हफ्ते से ज़्यादा की रिसर्च और मेहनत है। और ये सारी प्लानिंग राहुल गांधी को पहले से मालूम थी। पवन खेड़ा पहले से इसको लीड कर रहे थे, और बहुत से लोग इसमें ओवरसीज कांग्रेस के भी शामिल थे। फिर कल का दिन क्यों चुना गया? आप सोचोगे, बोलोगे कि भाई पहले क्यों नहीं किया, अब इतनी लेट क्यों किया? इसकी एक वजह थी। देखिए, चुनाव जो होता है ना, 1 महीना पहले कुछ और होता है, 15 दिन पहले कुछ और होता है, 1 सप्ताह पहले कुछ और होता है, 3 दिन पहले कुछ और होता है। बहुत बार चुनाव बदलता है। उसी बदलाव का इंतजार था। हेमंता बिस्वा शर्मा पिछले 1-1.5 महीने से क्या रट लगाए हुए हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा एक ही कार्ड खेल रहे हैं पूरे चुनाव में कि गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट है, उनकी पत्नी पाकिस्तानी एजेंट है, गौरव गोगोई पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। यही एक नैरेटिव था ना। एक चीज़ पहले से कांग्रेस ने इस पे काम करना शुरू किया था कि गौरव गोगोई इसको डिफेंड नहीं करेंगे या इस पे एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। गौरव गोगोई ने, जब हेमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहली बार ये सारी चीज़ें सामने रखी थी, तकरीबन 1.5-2 महीने पहले शायद, गौरव गोगोई ने उस वक्त अपना पक्ष रख दिया था, सारी चीज़ें साफ कर दी थी। उसके बाद ना कांग्रेस न सहयोगी हेमंता बिस्वा शर्मा के किसी भी एलिगेशन की एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, क्योंकि ये सोची समझी स्ट्रेटेजी थी कि इसको हम तूल नहीं देंगे इस मुद्दे को। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार
इसी मुद्दे पर चल रहे थे। अब इसी मुद्दे को हिमंता बिस्वा शर्मा को लगा कि कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं बन पा रहा, तो हिमंता शर्मा इतने ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि चुनाव तो ये पाकिस्तानी बनाम हिंदुस्तानी के मुद्दे पर वो निकाल लेंगे। लेकिन मतदान से ठीक 4 दिन पहले 5 दिन पहले कांग्रेस ये खुलासा करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस के खुलासा सही है या हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसके जवाब में जो कुछ कहा है वो सही है। कौन सही है कौन गलत है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बात इस वीडियो में कर रहा हूँ। ये सारा मामला दरअसल भ्रष्टाचार का, और भ्रष्टाचार मतलब आप समझते हैं कि पैसे की इन्वॉल्वमेंट, और जब राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है तो उसमें जो पैसा इन्वॉल्व होता है वो हमारे और आप जैसे आम लोगों के हार्ड कोर कमाई का पैसा होता है। और हम लोग वैसे भी रोज़ाना इसी कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह से अपनी आर्थिक हालत को सुधारा जाए। और अब इस वक्त जब दुनिया में लड़ाई चल रही है तो इसके इफेक्ट ने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब किया है। और ऐसे में बहुत से लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर इस सिचुएशन में कैसे हम अपनी इनकम को बढ़ाएं। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ एक शानदार ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इधर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं ट्रेडिंग के ज़रिए। और इनकी एक्सपर्ट की टीम है जो आपको 1-on-1 कॉल करके पर्सनली पूरा गाइड भी करेगी कि किस में आपको ज़्यादा फ़ायदा है। चलो देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पिन डालकर लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो भी कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपसे 3 गुना ज्यादा तक पैसे मांगे जाते हैं ताकि आप इन्वेस्ट कर सकें। इसमें एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लेवल तक लॉस के आसपास पहुंच जाता है ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में सबसे कम ब्रोकरेज माना जाता है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड का क्लिक किया और बस 1306 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपये की लाइफ टाइम फीस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप यहाँ पर सब कमोडिटीज़ यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब को भी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए लोगों ने अभी तक एक दिन में 11,850, एक महीने में 70,468 और पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता है। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया है। इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के तुरंत बाद जाइए मार्केट वुल्फ को चेक जरूर कीजिए। अब 4 दिन बचे हुए हैं, इसमें पूरा चुनाव बदल गया। वो ऐसे कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा गौरव गोगोई के परिवार को घसीटकर पूरा चुनाव तक ले जाना चाह रहे थे, अब आखिरी के 4-5 दिनों में मजबूरी में हिमंता बिस्वा शर्मा को अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई देते फिरना पड़ेगा। यानी जो गौरव गोगोई को अटैक करना चाहते थे अब उन्हें डिफेंस करनी पड़ रही चीज़ें, अब उन्हें हर जगह जवाब देना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस तो छोड़ नहीं रही है। उदाहरण के तौर पे अब आप देखिए कल जब पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में सारी चीज़ें रखी, जो भी उन्होंने आरोप लगाने थे उनकी पत्नी को लेकर, उनके विदेशों में प्रॉपर्टी को लेकर सारी चीज़ें, उसका जवाब हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। उन्होंने अपने एंगल से अपनी बात रखी और एक पूरा सिस्टम उनको सपोर्ट करने में लगा हुआ है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी ने इसके अलावा FIR भी कराई है, पवन खेड़ा पर FIR भी कराई है। हालांकि पवन खेड़ा उस FIR से डरते हुए नज़र नहीं आ रहे। और साथ ही कांग्रेस तो अभी ये कह रही कि ये तो शुरुआत है, अभी तो खुलासों का सिलसिला बहुत लंबा है। Well, I know, I saw what they've said, but I want to ask them, are they denying that they have no property in Dubai? Are they denying that they have no company in America? Are they denying that they have no shell companies anywhere in the world? Why wait for 48 hours? Do it immediately. We will give much more evidence every day.
A lot is coming. Let him do it. Yes, why has he concealed the Dubai properties owned by his wife from his election affidavit? अभी तो हेमंता जी के ही आया है, यहाँ के कुछ और मंत्रियों भी आने वाले हैं। और हेमंता जी अभी तो केवल 2-3 देश के ही आए हैं, और बहुत सारे देश के और आएंगे। तो जितना आप मानहानि दावा करना चाहें कर लीजिएगा, लेकिन आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको जवाब देना होगा। आप जवाबदेही से नहीं बच सकते। और जिस प्रकार से गौरव जी ने कहा, ये मामला आईटी का है, ये मामला ईडी का है, ये मामला सीबीआई का है, ये मामला डीआरआई का है, ये सब कुछ है इसमें। लेकिन अमित शाह जी, केवल यह सवाल हेमंता से नहीं है, सवाल अमित शाह जी से उनका गॉडफादर है, उनसे भी सवाल है। सवाल उनसे भी है जो कहते हैं मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, उनसे भी सवाल है। अब हेमंता बिस्वा शर्मा एक बात की सफाई देंगे, कांग्रेस अगला खुलासा करेगी, उसकी सफाई देंगे, तीसरा करेगी, करते 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 मतदान का दिन आ जाएगा। यानी आखिरी हफ्ते में नैरेटिव कांग्रेस ने पूरी तरह से अपने पाले में कर लिया। अब लोग प्रश्न चिन्ह जो है वो गौरव गोगोई पे नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा पे लगा रहे हैं। अब देखिए एफआईआर की है हेमंता बिस्वा शर्मा और उनके परिवार ने, वो पहले भी उन्होंने कही थी, राहुल गांधी के बारे में भी कहा था जेल में डालेंगे, वो कुछ तो नहीं हुआ। एफआईआर होना लाजमी था, इसमें होना ही था, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा के पास इसके अलावा फिलहाल कोई चारा है नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब दिन कितने कम बचे हैं। एफआईआर पे जो कुछ होगा, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो तो लंबी चलेगी, लेकिन चुनाव तो सिर पे आ गए। हेमंता बिस्वा शर्मा एक एक्सप्लेनेशन देंगे, कांग्रेस दूसरा सवाल खड़ा करेगी, वो दूसरे का जवाब देंगे, कांग्रेस तीसरा सवाल खड़ा करेगी, और करते करते मतदान निकल जाएगा। तब तक लुटिया डूब चुकी होगी। तो ये प्लानिंग दरअसल राहुल गांधी, पवन खेड़ा पहले से जानते थे, टीम के साथ बैठे थे कि ऐसा करना है। टाइमिंग यही सोच के की गई थी कि हेमंता बिस्वा शर्मा को टाइम ना मिले इन चीज़ों पर अपनी तरफ से नई चीज़ें गढ़ने का। हालांकि एक ही दिन में उन्होंने बहुत कोशिश की डॉक्यूमेंटल चीज़ों को भी रखने की, लेकिन अब ज़रा सोचिए, अगर एक सप्ताह पहले ये खुलासे कांग्रेस ने किए होते तो अब तक हेमंता बिस्वा शर्मा सारा खेल समेट चुके होते और अपने हिसाब से फिर अपने रास्ते पर चला देते, क्योंकि भाई सिस्टम उनके हाथ में है, मीडिया उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में, लेकिन अब वक्त नहीं है। और दूसरा, इस सारे प्रोसेस ने एक चीज़ और साबित की है कि राहुल गांधी से बेहतर हेमंता बिस्वा शर्मा को कोई जानता नहीं है, ये भी तय करती है। क्योंकि राहुल गांधी ने जब हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया था, पहली बार तो उन्होंने तब सबूत दिया था कि ये हेमंता बिस्वा शर्मा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उस टाइम मान गए होते राहुल गांधी कहीं हेमंता बिस्वा शर्मा की बात, तो सोचिए आज क्या होता। दूसरी बार अभी साबित कर दिया राहुल गांधी ने कि हेमंता बिस्वा शर्मा को कहाँ जाके कैसे पटखनी देनी है, ये राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि हेमंता बिस्वा शर्मा की कमज़ोर कड़ी कहाँ है। और दूसरी बात, एक चीज़ और साबित करी, दूसरी बात जो की साबित, वो ये है कि पहला, स्मृति ईरानी सोनिया गांधी को बहुत उन्होंने एक तरह से प्रहार की, गांधी नेहरू परिवार को बहुत निशाना लगाया, गांधी नेहरू परिवार को बात चुभी। उसके बाद जो उनके साथ चुनाव में किया वो सब ने देखा। दूसरे नेता हेमंता बिस्वा शर्मा है, जिनकी बात राहुल गांधी ने पर्सनली हर्ट करी राहुल गांधी को, और राहुल गांधी ने बहुत पर्सनली लिया है हेमंता बिस्वा शर्मा को और असम के चुनाव को लेकर। अब इस बात ने साबित कर दिया कि राहुल गांधी भूलते नहीं हैं। बेशक वो उकसाऊ भाषण नहीं देते, धमकी वाली बात नहीं करते, लेकिन चीज़ों को भूलते भी नहीं हैं। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है।
और ये पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। जैसे जंगल में हिरन इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। मगर भैया कभी ना कभी ये हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। और फिर देखना, ये जो इधर उधर जंप मारता है ये सब बंद हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगेगा। मगर मैं आज ही बता रहा हूं, माफी का कोई मतलब नहीं है, कार्रवाई इस पे होगी, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। ये सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा है जिसके बारे में राहुल गांधी लगातार अब तो हर तरह से, मतलब एक तरह से मजाकिया तौर पे या तंज पे या धमकी पे, जिस मर्जी में कह लीजिए, लगातार हेमंता बिस्वा शर्मा को निशाने पर ले रहे हैं। कभी आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया या जितिन प्रसाद या और जो गए हैं, अशोक चौहान, बहुत से रवनीत बिट्टू तक, इन सब के बारे में राहुल गांधी को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते देखा। रवनीत बिट्टू को तो ट्रेटर दोस्त कहा था, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा का जो पर्सनल, एक तरह से जिसको हम पंजाबी में खुन्नस शब्द बोलते हैं पंजाबी में, वो है, वो दिखती है। तो अब ऐसे में ये पूरा जमा भाग गणित जो बिठाया है कांग्रेस ने, उम्मीद तो ये लग रही कि असम में अभी आज कल खुलासे के बाद आज जो चुनावी माहौल बदला है वो पूरी तरह से कांग्रेस ने अपने नैरेटिव के हिसाब से बदल दिया है। अब क्या ये वोट में कन्वर्ट होता है? क्या ये जो मेहनत की है, ये जो खुलासे किए हैं, ये सही तीर निशाने पे लगता है कि नहीं लगता? ये तो मतदान वाले दिन ही पता लगेगा, या फिर जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता लगेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी कभी कभी कितनी कारगर साबित हो सकती है, ये इस स्ट्रैटेजी ने, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी ने साबित कर दिया। जाते जाते फिर मैं आपको याद दिला दूं कि मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मेन डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन किया है। फिलहाल प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय हमेशा बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।